संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहा किसी की बनी है आज तक क्या? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए जाए होए जाए प्रभु से पारी तेरी अच्छी बने। तालियों की सेवा करते हुए संत भगवान की हम भी बनाना चाहते हैं तो तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी के बन गई प्रहलाद जी के बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे जय हो। अच्छी बने हरि सुमिरन में लाग रे। पूरा पूरा हाथ उठा के संत भगवान की करेंगे। काका से हंस करेंगे। काका से तो हंस करेंगे। काका 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 से हंस करेंगे। काका से तो हंस करेंगे। मिट जाए जय हो। मिट जाए जय हो। दाग तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में। कहते कबीर राम सुमिरन
एक बेर नाम सुमिरन में, 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 कबीर नाम सुमिरन में, कबीर नाम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन की लाग रे संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने। बोले संत भगवान की जय। नारद जी के कहने पर व्यासी को चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने प्रदान की है। संतों की कृपा से व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक लिख दिए। जिस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। इतने बड़े ग्रंथ की रचना तो कर दी, लेकिन मन अभी भी शांत नहीं है। इस कथा का जन जन में प्रचार कौन करेगा? हृदय से आवाज निकलती वो है आपका मानस पुत्र श्री सुखदेव, लेकिन वो तो जन्म से ही वन में चला गया। कौन लाएगा? एक शिष्य को भेजा है, भगवान के स्वरूप के बारे में श्लोक रटा दिया। सुखदेव जी जहां समाधिस्थ थे, वो शिष्य ने जाकर के श्लोक का गान किया है। बरहा पीड़म नट बरवपु करड़ियो करड़िकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्ती जमा। आधा ही श्लोक बोल पाया शिष्य। सुखदेव जी की समाधि खुल गई। आगे बोलो ना, कौन है इतना सुंदर? का आगे सुनना है तो पिता के पास चलिए। शिष्य लौट करके आ गया, महाराज आया नहीं मेरा मानस पुत्र। शिष्य ने कहा, महाराज सुख समाधि तो खुली, लेकिन पुनः समाधिस्थ हो गए। अब की बार भगवान की करुणा के बारे में श्लोक रटा दिया है। अहो वकीयं स्तनकाल कूटं जिह्वासया पाययदप्यसाधवि लेभे गतिं धातृचिता ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। अहो वो पूतना स्तनों में विष लगा के मारने के लिए आई थी, लेकिन मारने वाली पूतना को भी मातृ गति प्रदान की। इनसे ज्यादा कौन करुणावान हो सकता है? समाधि खुल गई, सुखदेव जी उठ खड़े हुए। महाराज कौन है इतना करुणावान? आगे बोलिए ना। कहा आगे सुनना है तो चलिए अपने पिता के पास। सुखदेव जी पीछे पीछे दौड़ करके आए हैं और आज जनक महाराज के पास परीक्षा के लिए भेज दिया सुखदेव जी को, क्योंकि भागवत की कथा कोई दिगंबर नहीं कह सकता। भागवत कथा का कहने का अधिकारी वही होता है जो काम और क्रोध को जीत लिया हो, जो जिस पर भगवत कृपा होगी वही कथा का अधिकारी है। तब व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को भागवत कथा का अध्ययन कराया है। वही श्री सुखदेव जब राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प द्वारा डसे जाने का श्राप लगा, कोई मुक्ति का साधन नहीं खोज पा रहा था, तब हृदय से आवाज निकलती है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। सुखदेव जी ने 7 दिन में परीक्षित का उद्धार कर दिया। शौनकादिक ऋषि बड़ी उत्सुकता से कथा श्रवण कर रहे हैं। पूछ बैठे, महाराज ये परीक्षित कौन थे?
इन्हें 7 दिन में तक्षक सर्प द्वारा डसे जाने का श्राप क्यों लगा? कहा कि मैं परीक्षित के जन्म का प्रसंग नहीं कहता, लेकिन जिस मानव की कथा भगवान की कथा से जोड़ दे वो कोई भगवान की कथा से कम नहीं होती, इसलिए मैं अवश्य श्रवण कराऊंगा। कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, कौरवों और पांडवों का जिस समय युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, उसमें से एक बचा था केवल दुर्योधन, जिसकी जंघा को आदि भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दिया था। कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ ये दुर्योधन मृत शवों के बीच में पड़ा हुआ, मृत शवों को गिद्ध नोच नोच करके खा रहे हैं, उसी के बीच में पड़ा ये दुर्योधन। कभी कभी गिद्ध इसे भी चोंच मार करके भागते हैं, तड़पड़ा रहा था, मृत्यु के पल गिन रहा था कब इसकी मृत्यु हो जाए। अचानक इसके पास दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया, पूछ बैठा, मित्र ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? ये तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार किसने किया? आकाश पाताल जमीन कहीं पर भी होगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन कहने लगा, मित्र हम 100 भाई थे, हमारे 100 भाई मार दिए गए, हमें इसका भी कष्ट नहीं है। मेरी जंघा को तोड़ दिया गया, इसका भी कष्ट नहीं है। लेकिन मित्र कष्ट तो इस बात का है कि हमारे 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, वो पांडव केवल 5 थे, वो 5 के 5 पांडव अभी जीवित हैं, उसमें से एक भी नहीं मरा। अगर एक की भी गिनती कम हो जाती तो मन को सांत्वना मिल जाती, कम से कम एक तो मरा। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र समझो आज वो 5 पांडव मार दिए जाएंगे, तुम्हारा कार्य पूरा होगा। और अश्वत्थामा चल दिया है पांडवों को मारने के लिए। आज पांडव चादर तान के सो रहे हैं, रक्षक जिसका गोविंद हो कन्हैया रखवाली में खड़े हुए हैं। रखवाली में जिसको की रखवाली में स्वयं गोविंद खड़े हों, उसे कौन मार सकता है? जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नवा का कर सके जो रक्षक जिसका गोविंद हो, रखवाला जिसका कन्हैया हो, उसे कौन मार सकता है? जिसका रखवाला स्वयं करुणा निधान हो। अर्धरात्रि के समय अर्जुन की नींद खुली, देखा भगवान छड़ी लेके खड़े हुए हैं। केशव आप सोए नहीं क्या? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? बड़ी सुंदर बात कही अर्जुन ने। प्रभु जीवन की बागडोर जब आपके चरणों में सौंप ही दी है, तो हम तो चादर तान करके सोएंगे ही। अब वो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। आज अर्जुन ने कहा प्रभु जीवन की बागडोर आपके हाथों में चरणों में सौंप दी है, तो हम तो चादर तान करके सोएंगे ही। भगवान ने कहा लेकिन अर्जुन मैं तुम्हें कहता हूँ इस स्थान पर ही सोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ से अन्यत्र चलिए। भगवान पांडवों को अन्यत्र स्थान पर लेकर के गए, लेकिन उसी स्थान पर आज द्रौपदी के 5 पुत्र सोए रह जाते हैं। अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा आया, अंधेरा था। पिता से मिलते हुए पुत्र हैं, समझ न सका कि 5 पांडव हैं या 5 द्रौपदी के पुत्र हैं। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए और महाराज 5 के सरों को लेकर के चला। दुर्योधन के पास में जाकर के अश्वत्थामा पहुंचा है। कहिए मित्र तुम मेरा कार्य कर आए? हाँ हाँ मित्र, पूरा करके आ गया, 5 ही मार दिए। क्या कहा? 5 मार दिए? हाँ हाँ। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मित्र मैं 5 के सरों को लेकर के आया हूँ। मित्र लाओ सामने रखो, मैं वो भीम के सर को अपने हाथ से फोड़ना चाहता हूँ, जिसका सारा शरीर, जिसने मेरी जंघा को तोड़ा था। 5 के सरों को दुर्योधन टटोल टटोल करके देख रहा है, लेकिन ये क्या, ये 5 के 5 ही बड़े नाजुक हैं, कोमल सर हैं। मित्र मैं इसमें से वो भीम का सर खोज रहा हूँ, जिसने मेरी जंघा को तोड़ा था। उसका सारा शरीर वज्र के समान कठोर था। मित्र अगर पांडव होते तो भीम का सर भी जरूर होता। मित्र 5 पांडव नहीं हो सकते। उजाला करके जैसे ही देखा, आज द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर सामने पड़े हुए हैं। दुर्योधन पछाड़ खा करके गिर पड़ा। मित्र तुमने ये क्या कर डाला? अरे बैर मेरा पांडवों से था, भला इन अबोध बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने पांडवों को मार करके पांडवों को मार के आते तो मन को सांत्वना मिलती, लेकिन तुमने तो ये अनर्थ कर दिया। तुमने अबोध बालकों को ही मार दिया। अब जानते हो मित्र, मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। मित्र तुमने मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। ये कहते कहते दुर्योधन पछाड़ खा के गिर गया। श्राप था कि हर्ष और शोक जब दोनों एक साथ होंगे तो प्राणांत हो जाएगा। पहले प्रसन्न था पांडव मारे गए होंगे, लेकिन जब देखा द्रौपदी के पुत्र पड़े हैं सामने, सर दुखी हो गया और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। प्रिय भगवत प्रेमियों, यहाँ तो ये घटना घटी, लेकिन उधर जिस माँ के 5-5 बालक एक साथ मार दिए गए हों, जिस माँ के 5-5 चिरागों को एक साथ बुझा दिया गया हो, वो माँ के हृदय की क्या वेदना होगी, आप जरा विचार करके देखिए। प्रिय भगवत प्रेमियों, इस संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम करता है तो वो केवल और केवल एक माँ ही कर सकती है। दुनिया में माँ से ज्यादा प्रेम और कोई कर ही नहीं सकता। संसार में हमें हर रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन माँ का रिश्ता दुनिया में बहुत असंभव है। और दुर्भाग्य मेरे देश का तो देखिए, आज बड़ी विडंबना है
कि आज की संतानें, वृद्ध माता पिता की सेवा होनी चाहिए। सेवा के समय में वृद्धा आश्रमों में छोड़ देते हैं जाकर के। हम लोग नित्य वृंदावन में देखते हैं कितनी माताओं को आज के बेटा, पढ़े लिखे बेटा रोडों पर छोड़ करके चले जाते हैं। सेवा जो चल रही है लोगों की, वो वृद्धा आश्रमों में जाकर के माताओं को फिर पहुंचाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये देश का कि संतानों को माता पिता पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि ये बेटा लायक बन करके, पढ़ लिख करके मेरी कोई जॉब करेगा, कोई नौकरी चाकरी करेगा तो मेरी सेवा करेगा। लेकिन ये क्या कि आज की संतानें, माता पिता जब सेवा के लायक होते हैं तो माता पिताओं को वृद्धा आश्रमों में छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल एक धर्म पत्नी के खातिर। विचार करो, जिस माँ ने सब कुछ हमें सिखाया, चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, वो माता पिता को क्या इसलिए ही पढ़ाया था कि सेवा के समय तुम उन्हें चाहिए जाकर के छोड़ आना? और माताएं बातें न करें आप लोग, एक एक पर हमारी नजर है कौन क्या कर रहे हैं। और ज्यादा हो तो मोबाइल घर पे रख के आया करें। 24 घंटा मोबाइल चलाया जाता है, कम से कम कथा में तो मोबाइल को बंद करके रख लो। इसलिए ही तो, सेवा के लिए ही तो बालकों को माता पिता पढ़ाते हैं कि जो कष्ट हमें मिल रहा है वो हमारी संतान को न मिले। माता पिता का कर्तव्य होता बालकों को पढ़ाना लिखाना, माता पिता का कर्तव्य होता है लायक बनाना। लेकिन प्रिय भगवत प्रेमियों, अपनी संतान को इतना लायक मत बना देना कि कल को वो तुमको ही नालायक समझने लगे और तुम्हें ही वृद्धा आश्रमों में छोड़ने के लिए विवश कर दे। इतना लायक मत बना देना कि वो तुम्हें ही ठुकरा दे और तुम्हें ही समाज में तुम्हारी ही भी प्रतिष्ठा को खत्म कर दे। ऐसा लायक संतान किस काम की जिसने आपकी प्रतिष्ठा को ही धूल मिला दिया हो। और प्रिय भगवत प्रेमियों, ये गलती आप मत करना, क्योंकि आप जानते हो आपसे पहले ये गलती कितने लोग कर चुके हैं जो आज बैठ करके बूढ़े माता पिता रो रहे हैं। आगे समय में आपको न रोना पड़े, इसलिए बालकों को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, लायक बनाना अच्छी बात है। लेकिन बालक कहीं लायक बनने के साथ साथ नालायक न बन जाए, कहीं संस्कार विहीन न हो जाए, ये विशेष ध्यान देना माता पिता का ही कर्तव्य है। और प्रिय भगवत प्रेमियों, जो आज माता पिता को कष्ट होता है, कहीं न कहीं वो कमी हमारी भी है, क्योंकि हमने इन बालकों को बनाते समय गड़बड़ी कर दी। इन बालकों को जब ध्यान देना चाहिए कि बालक की संगत कैसी है, मेरा बालक पढ़ने जा रहा तो कहीं कुसंग तो नहीं कर रहा, मेरा बालक पढ़ने जा रहा है तो शिक्षा के साथ साथ कोई इसका गलत संग तो नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। माता पिता को बालक ऐसे ही नहीं बन जाते, बालकों को बनाना पड़ता है, संस्कार डालने पड़ते हैं। माता पिता कमाई के धन के अंधे न हो जाएं कि हमारी संतान ही बिगड़ जाएं, क्योंकि माता पिता के लिए धन ही सब कुछ नहीं होता। वो माता पिता सबसे ज्यादा धनवान होते हैं जिनके बालक संस्कारी होते हैं, जिनके बालक आज्ञाकारी होते हैं, जिनके बालक समाज में जिनका नाम होता है। वो माता पिता सबसे धनवान होते हैं जिसके बालक संस्कार वान होते हैं। उनसे बढ़कर के धन क्या है? धन तो एक वेश्या भी कमा लेती है, धन तो चोरों के पास भी होता है। धन के साथ साथ हम अपने बालकों को अच्छे संस्कार दें।
माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और महाराज यही हम भूल करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते। तो ये मत सोचना बालकों के हम अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर रहे तो ये बड़ा अच्छा कर रहे, ये समझ जाना कि आप अपने बुढ़ापे की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि ये दिन सबको मिलना है। आज माता पिता बूढ़े हैं तो कल आपको भी बूढ़ा होना है। आज आपको माता पिता की जरूरत है आपकी, तो कल आपको भी आपकी संतान की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक जगह तो माता पिता महाराज मंदिर पास में था, भंडारा हुआ करता था। एक दिन माता पिता से बालकों ने कहा कि पुत्र और पुत्र वधू ने कहा कि वहां निमंत्रण है, हम वहां जा रहे हैं। तो माता पिता बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम तो निमंत्रण में जा रहे हैं लेकिन हम क्या पाएंगे? तो बेटा ने कह दिया कि पिताजी वो पास के मंदिर में भंडारा चलता है, वहां जाकर के पा लेना जाकर के। छोटा सा पोता देख रहा था सब। जब पोता चलने लगा साथ में तो उसने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो एक मंदिर बनाऊंगा। अरे बेटा मंदिर बनाएगा? क्यों? कहा कि पिताजी मैं मंदिर इसलिए बनाऊंगा वहां पर भंडारा चला करेगा। फिर कहा कि पिताजी आज हमारे दादा दादी को भंडारे की आवश्यकता है तो कल आप बूढ़े होंगे, आपके लिए भी तो जरूरत होगी, इसलिए मैं मंदिर बनाऊंगा ताकि भंडारा आप भी पा सको। वो माता पिता की छोटे से बालक ने आंख खोल दी, बच्चा ठीक ही कहता है। माता पिता के चरणों में गिर पड़े, पिताजी क्षमा कर देना, आज मैं जो करूंगा कल आने वाले समय में हमारी संतान हमारे साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए संसार में माता पिता से ज्यादा निस्वार्थ प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और माता पिता की कीमत माता पिता के चले जाने के बाद हमें मालूम पड़ती है कि माता पिता की क्या भूमिका होती है जीवन में। एक दिन रोगी चीखियो पुकार के, इसलिए उनके रहते रहते सेवा कर लेना, नहीं तो घरों में माता पिता की मूर्ति को देख देख करके आपको माता पिता की बड़ी याद आएगी। एक दिन रोगी चीखियो पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। जब कोई संकट आता है तो माता पिता बड़ा धीरज बनाते हैं। घबराओ मत बेटा, मैं बैठा हूं ना, अभी तेरा बूढ़ा बाप जिंदा है। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को बनाने को। को
बाहर जाता है, लौट के आता है। पिताजी पूछते नौकरी चाकरी ठीक रही? धर्म पत्नी पूछती कितना धन कमा के लाए हो? भाई पूछता है ठीक रहा। लेकिन वो मैया बूढ़ी ऐसी होती है, सबसे पहले आके पूछती है बेटा कुछ खाया पिया या नहीं, तू ठीक तो रहा? और जिस दिन बेटा आता है वो मैया रात्रि भर बैठी रहती पलके बिछा करके। कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में। कोई भी जागेगा ना तेरे इंतजार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में। गति से जैसे माझी मझधार, सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे दिन दो चार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चिड़िया पुकार, एक दिन रोगे चीख पुकार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। इसलिए माता पिता जब तक जीवित हैं, सारे तीर्थ आपके घर में ही हैं। माता पिता की सेवा करो, घर से बाहर निकलो, माता पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के निकलो। आज द्रौपदी कुरही की भांति चीख रही है, क्या बिगाड़ा था मेरे अबोध बालकों ने? ये अश्वत्थामा ने मेरे बालकों को क्यों मार दिया? चीखती हुई द्रौपदी को जब अर्जुन ने देखा, उठा लिया गांडीव, कहा देवी द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला आकाश पाताल जमीन कहीं पर भी होगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव लेकर के अर्जुन चले हैं। आज दूर से आते हुए अर्जुन को ये अश्वत्थामा ने देखा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र को आते हुए अर्जुन ने देखा, घबरा गए, अब क्या होगा? भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़े हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेव दह्यमानना अपवर्गोर्षि संसृते। हे केशव, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के भस्म कर देगा, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, कभी कभी विष की औषधि का कार्य भी विष ही करता है, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, दोनों की ज्वाला आपस में टकराई, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। दौड़ करके केस पकड़ करके अश्वत्थामा को बड़ी सभा में घसीटते हुए आज अर्जुन लेकर के आए हैं। बड़ी सभा में आकर के द्रौपदी से कहा, देवी द्रौपदी, यही है वो हत्यारा जिसने तुम्हारे 5-5 लालों को छीना है, इसी ने तुम्हारे 5 बालकों को मारा है, बताओ मैं इसको कैसे मारूं? जिस द्रौपदी को मेरा करुणा निधान अपनी बहन कह करके बुलाता हो, दुनिया जिसे करुणा निधान कहती है, उसकी बहन के हृदय में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी ने कहा, महाराज छोड़ दीजिए इसे मार के मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे। और महाराज, ये रिश्ते में आपका गुरु पुत्र लगता है,
जो शिक्षा आपके गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी थी, वो आपको प्रदान की थी। अब गुरु द्रोणाचार्य नहीं रहे, आपकी गुरु माता वो गौतमी विधवा है। एक माँ की पीड़ा मैं एक माँ हूँ, एक माँ ही समझ सकती है, इसलिए छोड़ दीजिए इसे। अर्जुन ने कहा, देखा देवी द्रौपदी के हृदय में तो करुणा आ गई। युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप बताइए कैसे मारे? कहा कि धर्म शास्त्रों में जैसा लिखा हो वैसा ही करना। भीमसेन तड़क करके खड़े हो गए कि सटे साट्यम समाचरित, दुष्ट के साथ में दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। मरना तो 5 बार चाहिए था, इसने 5 पुत्र मारे हैं, लेकिन संभव नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए इसे। शास्त्रों में जैसा लिखा हो वैसा करना। भीम कह रहे हैं कि मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मजले भैया की बात सुन के नकुल सहदेव ने भी समर्थन कर दिया। हाँ हाँ ठीक कहते हैं मजले भैया, ये दुष्ट को मारना ही चाहिए। सब कुछ न कुछ कह रहे, लेकिन आज भगवान शांति भाव से खड़े हैं कि सब मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन मारो भी मत, छोड़ो भी मत। अर्जुन कहने लगा, ये टेढ़ी टांग वाला सीधा कभी बोल ही नहीं सकता। ये टेढ़ा 3 जगह से खड़ा भी होता, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी ने नजरिया। अरे सीधे सीधे बताइए मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों न हो, कभी मारना नहीं चाहिए। बाल हत्यारा चाहे जैसा भी क्यों न हो, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अर्जुन, सम्माननीय व्यक्ति का भरी सभा में यदि अपमान हो जाए तो समझना उसका वही वध के बराबर होता है। इसलिए इसके मस्तक में जो मणि लगी हुई है, निकाल करके धक्का मार करके बाहर कर दो। मणि को निकाला, धक्का मार के बाहर कर दिया, लेकिन आज शुक्रगुजार करना चाहिए था, छोड़ दिया गया। लेकिन महल में बैठा बैठा सोचने लगा, मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके रहूंगा। अब बचा भी कौन है? 5 द्रौपदी के पुत्र कल मार दिए। फिर कहता, हाँ, जब अभिमन्यु मारा गया था उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का पुनः प्रयोग किया। उत्तरा घबराई हुई दौड़ी दौड़ी आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव, ये ब्रह्मास्त्र मुझे भले ही जला के भस्म कर दे, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लो। भगवान ने कहा, एक बार उत्तरा तुम मातृभाव हृदय में लाओ। तब भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। श्री सूत जी कहते हैं कि ये एक पृथ्वी पर पहला भक्त ऐसा है जिसने जन्म लिया बाद में और भगवान के दर्शन कर लिए पहले ही। आज उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के बाद भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और अब हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। कुंती बुआ को जब मालूम पड़ा कि भगवान जाना चाहते हैं, कुंती बुआ दौड़ करके आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी आकर के। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे केशव, आपको नमन करती हूँ। हे वासुदेव नंदन, आपको नमन है। हे देवकी नंदन, आपको नमन करती हूँ। अब देखिए, ये कुंती बुआ सबका नाम ले लेके प्रणाम कर रही है।
चाहती तो एक बार में ही प्रणाम कर लेती, ये बार बार सबका नाम लेके प्रणाम क्यों कर रही है? शायद कुंती बुआ कहना चाहती है कि सब आप जाना चाहते हैं और आपकी बुआ कुंती रोकना भी चाहे, आप रुक जाओगे ये मैं कैसे मान लूं? क्योंकि मुझे मालूम है आप वसुदेव नंदन हैं। वो पिता वसुदेव, जेल में तुम्हारा जन्म हुआ, हर पिता की इच्छा रहती है कि उसकी आंखों का तारा उसकी आंखों के सामने रहे। और हे निष्ठुर, तुम उस पिता के प्रेम को भी न पहचान सके, तुमने पिता के प्रेम को भी ठुकरा दिया। आकाशवाणी कर दी मुझे गोकुल पहुंचा दिया जाए, तुमने पिता को छोड़ दिया, तो मैं ये कैसे मानूं कि मेरे लिए तुम यहाँ रुक जाओगे? हे देवकी नंदन, आपको नमन करती हूँ। वो मैया देवकी जिसके 7 लाल पहले ही छीन लिए गए थे, 6 पुत्र तो छीन लिए, 7वां रहा नहीं गर्भ, और एक तुम थे जो तुम पर भरोसा किया था। और हे निष्ठुर, तुम माँ के ममता को भी न पहचान सके, तुमने माँ की ममता को ठुकरा करके तुम गोकुल आ गए। ये मैं कैसे मान लूं कि तुम कुंती के लिए रुक जाओगे? हे नंद के लाला, आपको नमन है। बोध बाबा नंद जिन्होंने अंगुली पकड़ पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाया था, बाबा नंद अंगुरिया गए गए चलनो नित्य सिखावे, थको जाने कन्या ले लेवे, दूर पहुंच ये कंठ लगावे, मैया को सुनी। वो बाबा नंद के प्रेम को भी तुमने 11 वर्ष 56 दिन के हुए तो मथुरा चले गए, बाबा नंद को भी छोड़ दिया। वो गोपियों को तुमने छोड़ दिया, जो गोपियां एक पल तुम्हारे बिन रहना नहीं चाहती, जीना नहीं सीखा। वो गायों को भी छोड़ दिया, जो गाय तुम्हारे बिना घास नहीं खाती थी। तुम मेरे लिए रुक जाओगे, मैं कैसे मान लूं? और कुंती बुआ की ये स्तुति सुन करके भगवान हस्तिनापुर रुकने के लिए विवश हो गए, दोबारा रुक जाते हैं। आज कुंती बुआ से सारी सभा में भगवान ने कह दिया, कुंती बुआ ने जब भगवान कह ही दिया है तो अब मैं सबको कहता हूं, जिसको जो मांगना हो सब मांग लीजिए। सबने कुछ न कुछ मांगा। कुंती बुआ की बारी आई, कहा बुआ तुम भी मांग लो, क्या चाहिए? कुंती बुआ ने कहा केशव, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसे सर्वस्व पहले से ही मिला हो, जिस पर आपकी कृपा पहले से ही हो, वो भला कौन मांग सकता है? ऐसा क्या मैंने काम किया जो आपने मेरा हाथ थामा है? आज से नहीं, हमेशा हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहे प्रभु। मैं तो इस लायक भी नहीं थी, मेरे पुत्रों पर आपकी हमेशा कृपा बनी रही। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा सत्या। बड़ा सुंदर भाव है इस भजन का। हम सबका हाथ भगवान थामे हुए हैं। जो मेरा तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी
बस थोड़ा सा आपका नाम ही लिया है, इसी के बदले मेरा जीवन ही बदल दिया सरकार आपने। मारने का प्रयास करते, इस संसार में मेरा कोई नहीं था, तो मैं अकेली थी, लेकिन आपने क्या किया? इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया सताए उसको, तेरी माया सताए उसको, जिसे अपना तुमने मान लिया, जिसे अपना तुमने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया दिल दुखियों का तू सहारा है, दिल दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा। है तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, उसे फिर कभी भी रोने न दिया, कभी तूने रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया इस संसार में इतना कौन किसके लिए करता है, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने
कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने काम लिया। ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने काम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने काम लिया, जो मेरा तुमने काम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। आज कुंती बुआ कह रही, प्रभु वो मांगता जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसे सर्वस्व पहले से ही मिला हो, वो भला क्या मांग सकता है प्रभु। और देना ही चाहते हो, मैं आपसे मांगूंगी आप दे नहीं पाओगे। आज झोली फैला ली कुंती बुआ ने। प्रभु देना चाहते हो तो मेरे जीवन में एक दुख दूर न हो पाए, तब तक दूसरा दुख आ जाए। भगवान ने कहा, बुआ तुम मांग क्या रही हो मालूम भी है। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम् यतस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, जीवन में जब जब दुख आया, जब जब जीवन में संकट आया, आपको याद किया और आप हमेशा हमारे ऊपर कृपा करते रहे। प्रभु, सुख को सुख नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संप नारायण स्मृति। कन्हैया को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति हुआ करती है। हनुमान जी से भगवान कभी पूछते थे, हनुमान जी कोई कष्ट तो नहीं है? तो हनुमान जी एक ही बात कहते थे, कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कही हनुमंत विपत्ति
जप तप भजन न सुमिरन होई, जब तक भजन न सुमिरन होई। जिस समय आपका नाम हृदय से निकल जाता है उससे बड़ा संकट और कौन सा होगा भगवान। भगवान ने कहा हुआ जीवन में दुख के अलावा तुमने देखा ही क्या है। कुंती बुआ का जन्म कहीं हुआ था, पालन कहीं हुआ, विवाह भी हुआ तो एक ऐसे राजा के साथ जो बचपन से पीलिया के रोग से ग्रसित था। देवताओं की कृपा से कुंती बुआ के यहाँ पांडवों का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था कि जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता प्रकट हो जाएंगे। जीवन में कौरव हमेशा ये प्रत्यक्ष में रहते कि कब पांडवों को मार दिया जाए, और हुआ अब जब मांगने की बारी आई तो तुम झोली फैला के दुख मांग रही हो। कहा कि कन्हैया दुख ही सबसे बड़ी संपत्ति हुआ करती है, क्योंकि सुख आता है तो जीव सबसे पहले प्रभु आपको भूलता है, और दुख में फिर संसार नहीं गोविंद याद आते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख को पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख तो बार बार अपने सर पर रखोगे जो बार बार आपकी याद दिलाता रहे। भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? कि हाँ ये मेरा पराया अपना ये बंधन की डोरी को तो तोड़ सकते हो। भगवान ने कहा हाँ तथास्तु ऐसा ही होगा। और आज भगवान कुंती बुआ की स्तुति सुन लिए, लेकिन आज पांडवों को भगवान रात्रि भर उपदेश देते हुए हो गई। युधिष्ठिर जी को वही उपदेश दे रहे जो महाभारत के समय अर्जुन को दिए थे। और महाराज युधिष्ठिर के मन में एक भी बात उतर नहीं रही। क्यों? क्योंकि जब तक बताने वाले के प्रति सुनने वाले की श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई बात हमारे जीवन में प्रभावशाली नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए बताने वाले के प्रति सुनने वाले की श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। युधिष्ठिर जब नहीं माने तब भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास में जाते हैं। मार्ग में भगवान जब जा रहे थे पांडवों को उपदेश कराने के बहाने से, तो भगवान पांडवों के पास में तो जा रहे हैं, लेकिन पांडवों के साथ साथ भगवान भीष्म पितामह के पास में भगवान को जाना ही था। क्यों? क्योंकि भगवान भीष्म पितामह को वचन दिए हुए थे। किस समय? आप लोगों को तो पता भी होगा कि महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, 8 दिन हो गए युद्ध को होते होते, कौरव सारे मारे जा रहे थे। एक दिन दुर्योधन ने आकर के पितामह से कहा कि पितामह हो न हो आप मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे। कहा कि हमारी सेना में गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब आप जैसे धर्म धुरंधर पराक्रमी योद्धा हैं, लेकिन मेरी सेना परास्त होती जा रही। हो न हो एक दिन मैं भी मारा जाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन तुम रात्रि के 12 बजे मेरे कक्ष में अपनी पत्नी को भेजना, मैं चिर सौभाग्यवती होने का उसे आशीर्वाद दूंगा। ये बात भगवान ने किससे, भीष्म पितामह ने किससे कही? दुर्योधन से। लेकिन ये बात ना जाने कैसे भगवान ने, वो छलिया ने सुन ली। और उसको सुनने की आवश्यकता क्या है, वो तो कड़कड़ में विराजमान है। रात्रि के जैसे ही 12 बजे भगवान ने जाकर के द्रौपदी का दरवाजा खटखटा दिया। अरे सखी दरवाजा तो खोलो। द्रौपदी ने दरवाजा खोला। बोले लंबा सा घूंघट लगाओ चलो। बोले कहाँ? कहा मेरे साथ चलिए। द्रौपदी को साथ में लेकर के भगवान जा रहे थे। द्रौपदी के जो चरण पादुका पहनी हुई थी चट चट की आवाज आ रही थी।
भगवान ने विचार किया मार्ग में दुर्योधन का महल भी पड़ेगा और कहीं चरण पादुका की आवाज सुन के दुर्योधन जाग न जाए। भगवान ने कहा द्रौपदी अरे सखी जरा चरण पादुका तो उतारना। द्रौपदी ने चरण पादुका उतारी। धन्य है ये करुणा निधान, आज द्रौपदी की चरण पादुका को उठा लिया भगवान ने, पीतांबर में लपेट करके बगल में दबा दिया है और द्रौपदी को लेकर के भगवान पहुंचे हैं। द्रौपदी ने लंबा सा घूंघट लगाया। रात्रि के 12 बजे प्रणाम किया जाके भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह को प्रणाम जैसे ही किया द्रौपदी को खूब आशीर्वाद दिया। चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। भीष्म पितामह ने खूब आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मिल गया। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट उघारा। जैसे ही घूंघट उघारा भीष्म पितामह पूछने लगे द्रौपदी तुम? कहा क्यों पितामह, ये द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम नहीं कर सकती? क्या प्रणाम करने का अधिकार भी छीन लिया है? हाँ हाँ प्रणाम कर सकती हो। लेकिन भीष्म पितामह सोचने लगे बुलाया तो किसी और को था, लेकिन यहाँ तो और ही कोई आ गया। द्रौपदी तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम रात्रि के 12 बजे मेरे कक्ष में आ जाती। जरा यहीं रुकना, जरूर वो छलिया की चाल होगी, वो छलिया भी आया होगा। और भगवान गेट की ओट लिए हुए खड़े हुए हैं, झांक झांक करके सब देख रहे चल क्या रहा है। भीष्म पितामह जब पहुंचे हैं, भगवान गेट से निकल के बाहर आ गए। भगवान से भीष्म पितामह ने कहा कि सब जैसे रात्रि के 12 बजे आज आपके दर्शन हो रहे हैं प्रभु, अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो? कहा केशव जैसे आज रात्रि के 12 बजे आप मुझ पर कृपा करने आए हैं, तो प्रभु जब मेरा अंतिम समय आए इतनी श्वास हमें देना कि अंतिम समय में भी आपका नाम लेते लेते हृदय से प्राण निकले, वो भी आपके दर्शन करते करते। क्योंकि नयन बाबरे हो गए देख नवल की शान, और शब्द भिकारी हो गए हुआ न रूप बखान। प्रभु देना चाहते हो तो एक वरदान दे देना। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दिन। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दिन। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस देना प्रभु
गाइए, क्योंकि ये दिन हम सभी के सामने आना है। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भगवान से स्तुति करें। हे नाथ, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार को। जो चलाता सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस तेरा प्रभु तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। तेरा कर दूं हे नाथ, उस समय में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले, तुमसे मिलने से पहले न निकले। सांस देना प्रभु कर नहीं सका प्रभु। जितनी सेवा तेरी करनी थी बोल की, मुंह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं। जितनी सेवा तेरी करनी थी बोल की, मुंह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं। फिर भी मुझको, और बड़ी सुंदर बात बीच पितामह कह रहे हैं, वो फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस तेरा प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले। सांस लेना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले, से पहले न निकले बस इसी आस में बीत जीवन मेरा। एक दिन तो प्रभु
होगा दर्शन तेरा। बसी सी आस में बीत जीवन मेरा। एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। भगवान ने तथास्तु कहा। और आज भगवान भीष्म पितामही के महा के पास में पांडवों को लेकर के आए हैं। पांडवों ने प्रणाम किया है। आज भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। 53 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह को कि कब इनका अंतिम समय आ जाए। सूर्य उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। और आज भगवान के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया है। भगवान ने कहा भीष्म पितामह ये पांडव राजा हो गए हैं। और पितामह इन्हें आप कोई उपदेश करिए। कहा सारे संसार को उपदेश तो प्रभु आप देते हैं। आज हमसे कह रहे नहीं पितामह, आपके लंबे जीवन का लंबा अनुभव है, इसलिए इन्हें कुछ उपदेश करिए। तब भीष्म पितामह ने पांडवों को समझाया, बेटा तुम सब राजा हो गए हैं। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है कि जो हम धन कमाएं उसका 10वां हिस्सा दान धर्म कर्म में जरूर खर्च करना चाहिए। जैसे पीने वाले जल में से कुआं में से जल निकालना बंद कर देते तो वो पानी पीने के योग्य नहीं रह जाता, कुछ समय बाद उसमें दुर्गंध आने लगती है। वैसे ही अगर दान धर्म कर्म नहीं करते तो धन में विकृति आती है, खर्च जरूर होता है। या तो वो बीमारी के बहाने खर्च होगा या फिर आपके कुल खानदान में कोई ऐसी संतान उत्पन्न हो जाएगी जो अच्छे धन को भी लेके कोई न कोई अनर्गल कार्य करेगी। और बेटा दूसरी बात है कि आंखों के सामने होते हुए पाप को नहीं देखना चाहिए। जो भी हो सके तो हम उसकी रक्षा करें और नहीं हो सके तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए। साथ में द्रौपदी भी आई थी, खिलखिला करके द्रौपदी हंसने लगी। हंसती हुई द्रौपदी को भीष्म पितामह ने देखा, अरे मैं तो उपदेश कर रहा हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है। द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, बस यो ही हंसी आ गई, आपको कष्ट देने का कोई मंतव्य नहीं था। नहीं बेटी, कुलवती बहु बेटियां जो होती हैं वो बिना कारण के कभी नहीं हंसती। सच बताओ बेटी, तुम क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, पितामह आज आप उपदेश कर रहे, आंखों के सामने होते हुए पाप नहीं देखना चाहिए और भूल गए पितामह, जिस समय भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, सबसे आगे उस समय भरी सभा में आप ही बैठे थे और मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि कुलवती बहू और बेटी को भरी सभा में घसीट करके लाया जाना ये कहाँ का धर्म है? निर्वस्त्र करना ये कहाँ का धर्म है? पितामह उस समय आप नीचे नजर करके बैठ गए। आप जैसा धर्म धुरंधर पराक्रमी योद्धा बैठा बैठा सब देखता रहा। अगर उस समय मैंने आपसे निवेदन किया था, आप चाहते पितामह, तो दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे साड़ी के पल्लू से हाथ भी लगा जाता। और आज उपदेश कर रहे, आंखों के सामने पाप नहीं देखना चाहिए। पितामह आज आप उपदेश कर रहे हैं
जैसे ही ये दहाड़ते हुए द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह हिलकी भर भर करके रोने लगे। बेटी, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। पहले के लोग बुरा अन्न नमक खाने से डरते थे कि जो हम भोजन कर रहे हैं ये भोजन ठीक है या नहीं। तो भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन के अन्न के द्वारा पाया हुआ जो रक्त है हमारी रजों में बह रहा, आज एक एक बूंद करके वो सारा रक्त निकल गया। और भीष्म पितामह ने सब जगह से ध्यान हटा के भगवान से पूछा है, केशव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीवन में मैंने कभी पाप नहीं किया, ये अंत समय बाणों की सैया क्यों मिली। भगवान ने कहा, पितामह तुमने दो गलती की। पहली गलती ये की, तुम जानते थे ये कौरव अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, तुम जानबूझ करके अधर्म का साथ देते रहे। और दूसरी गलती, आंखों के सामने होते हुए पाप को देखा, इसी कारण तुम्हें बाणों की सैया मिली है। सब जगह से ध्यान हटा करके आज भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए महाभारत के समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपको शस्त्र उठा करके रहूंगा। प्रभु, जब आप रथ का पहिया लेकर के मेरे पीछे दौड़े, वो झांकी बार बार मेरे हृदय में आ रही है। और सब जगह से ध्यान हटा के भीष्म पितामह ने आज भगवान का ध्यान करते करते प्राण छोड़ दिए। पांडव जोर से रोए हैं। भगवान ने समझाया, ऐसे महापुरुष के लिए रोना नहीं, तुम्हें खुशियां मनाना चाहिए। भीष्म पितामह के मृत्यु के संस्कार पूर्ण किए और उसके बाद अब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी जा रहे। अर्जुन को साथ में युधिष्ठिर जी ने भेजा है। जाकर के भगवान सबसे पहले मैया कौलभीलों से पहले मैया देवकी के चरणों में प्रणाम किया। बड़ों को प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वार तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भगवान द्वारिका पहुंचे। इधर जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी उस बालक ने जन्म ले लिया है। जन्म के समय नाम था विष्णुरात, लेकिन सब में परीक्षाएं कर रहा है। बालक जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो तो कहीं दिख नहीं रहे। भगवान भी कुर्ता धोती चोचक लेकर के पधारे हैं। जब ये बालक ने भगवान को देखा प्रसन्न हो गया। व्यास जी ने नाम रख दिया, बोले परीक्षित जी महाराज की जय। अर्जुन द्वारिका में ऐसे रमे कि वापस लौट करके आने का नाम नहीं ले रहे। अर्जुन के देखते देखते महाराज भगवान के वंश को श्राप भी लग गया। यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ के समाप्त हो गए। भगवान स्वधाम गमन कर गए। युधिष्ठिर चिंता में बैठे हैं कि अर्जुन क्यों नहीं लौटा। और अर्जुन जब लौट करके आए, चेहरे का तेज नष्ट हो चुका था। क्या बात है अर्जुन, व्यक्ति के चेहरा का तेज नष्ट होने का 3 कारण होता है। अगम्या स्त्री का समागमन, दूसरा गौ हत्या भूल से भी हो जाए तो चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरी बात होती है, जिसके बिना जीवन में जीना नहीं सीखा हो वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए तो चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। तुमसे कोई ये भूल तो नहीं हुई अर्जुन। अर्जुन ने कहा, भैया जिस कन्हैया की वजह से द्रौपदी जैसी भार्या मिली, महाभारत जैसा युद्ध जीता, वो गोविंद केशव हमें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अंतर ध्यान हो गए। ये बात जैसे ही सुनी युधिष्ठिर ने, कुंती बुआ ने उसी क्षण कृष्ण कृष्ण कहते कहते प्राण छोड़ दिए। पांडवों ने कहा कि जब भगवान नहीं रहे तो हम रह के क्या करेंगे। अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया, 2 बातें कही कि शरण में शत्रु भी आए क्षमा कर देना, घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करना, और स्वर्गारोहण के लिए परीक्षित को राज्य गद्दी पे बिठा के पांडव चल दिए।
सशरीरी स्वर्ग युधिष्ठिर केवल पधारे मार्ग में ही चारों भाइयों का प्राणांत होता है। आज परीक्षित ने देखा राज्य बड़ा सुंदर चल रहा, दादा परदादा के खजाने में प्रवेश किए तो जरासंध पापी का मुकुट धारण कर लिया और शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। मार्ग में देखा एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर पहले से नहीं, चौथा है चरण, उसको काला काला व्यक्ति काटने को तैयार है। पास में गाय खड़ी पूछ रही कौन ने की दुर्दशा। काला व्यक्ति कोई और नहीं स्वयं कलयुग था, बैल कोई और नहीं स्वयं धर्मराज थे और जो गाय है वो स्वयं पृथ्वी माता है। आज कलयुग को मारने के लिए परीक्षित जब चले तो कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया। परीक्षित को ने कलयुग को कहा कि 4 जगह मैं तुम्हें देता हूँ। याद आ गई दादा परदादा की बात कि कहा था शरण में शत्रु आए क्षमा कर देना। जुआ में तुम्हारा वास होगा, जहाँ जुआ खेला जाएगा, मदिरापान जहाँ होगा वहाँ तुम्हारा वास होगा, पर स्त्री समागमन जहाँ होगा वहाँ तुम्हारा वास होगा, और जहाँ जीव हिंसा होगी वहाँ तुम्हारा वास होगा। आज कलयुग ने कहा कोई तो ठीक जगह दे देते जहाँ मैं रह लेता। ना जाने परीक्षित के मुख से कैसे निकल गया कि सोने में भी तुम्हारा वास होगा। आप कहोगे फिर सोना पहनना ही नहीं चाहिए। कहा कि जो दूसरों को सता के धन कमा के सोना बनाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। सोना भगवान लक्ष्मी नारायण का हिरण्य गर्भ हृदय भी होता है। तो जो ईमानदारी से कमा के सोना बनाया जाता उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान का वास रहता है। जिस मुकुट को परीक्षित ने पहना था वो मुकुट पापी जरासंध का था। मुकुट के माध्यम से आज कलयुग परीक्षित के मस्तक में प्रवेश कर गया और समीक ऋषि का जाकर के परीक्षित ने अपमान कर दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरे पिता के गले में मृत सर्प किसी ने डाल दिया, हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। राधा के दुलारे आज सुखी तालियों की सेवा करते हुए सुखदेव जी महाराज की। कुंज भवन में करत कीर्तन, कृष्ण ही कृष्ण पुकारे आज सुखदेव पधारे। कृष्ण आज सुखदेव पधारे।
मोहन प्राणन प्यारे जय। आज सुखदेव पधारे मोहन प्राणन प्यारे आज सुखदेव पधारे प्यारे आज सुखदेव पधारे धन्य धन्य भाग्य हमारे आज सुखदेव पधारे बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। प्रभु मन में बसे हो बसे रहे प्रभु मन में बसे हो बसे प्रभु मन में बसे हो बसे रहना प्रभु मन में बसे हो बसे रहना मन में बसे हो बसे रहना प्रभु मन में बसे हो बसे रहना प्रभु तन में बसे हो बसे रहना प्रभु तन में बसे हो बसे रहना प्रभु मन में बसे हो बसे रहना प्रभु मन में बसे हो बसे रहना मन मंदिर में ज्योति जलाई मन मंदिर में ज्योत जगाई मन मंदिर में ज्योति जलाई मन मंदिर में ज्योत जगाई इस दिन तेरी आरती गाए निस दिन तेरी आरती गाई अंग संग में प्रभु सदा रहना अब संग में प्रभु सदा रहना प्रभु मन में बसे हो बसे रहना हो प्रभु मन में बसे हो बसे रहना इस तन में बसे हो आप सभी बैठ जाए शांति से। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आज दरस तेरे करने आए हो रखवाले मतवाले बम बम भोले शंकर गले में नाम शंकर बम बम भोले शंकर गले में नाम शंकर बम भोले शंकर गले में नाम शंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग शंकर हर महादेव रावण को भोले तूने लंका दे दी रावण को भोले तूने लंका दे दी बोले शिव शंकर भगवान की। जय हो। रावण को भोले तूने लंका दे दी रावण को बोले तूने लंका दे दी ऊपर से गंगा नीचे बहा दे ऊपर से गंगा नीचे बहा दे भागीरथ कुल कर दिए जी भोले रखवाले मतवाले बम बम बोले शिव शंकर भगवान की। जय बोले शिव शंकर भगवान की। जोरदार तालियों से भोले बाबा का स्वागत करेंगे। शिव शंकर भगवान की। कल बड़ी सुंदर नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद
और हिरण्यकश्यपु की झांकी के दर्शन भी होंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में समय से आएंगे। आरती और आरती लेकर के ही आरती करके आप लोग यहाँ से जाएंगे। बांके बिहारी मेरे हे गिरधारी, बांके बिहारी हे गिरधारी, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोवे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोवे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मोरी मन मोहे। या बंसी पे मेरे बलिहारी जाऊं। बंसी पे मेरे बलिहारी। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाते आप ही हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन करे साथ आप ही हो। प्रभु चरणों में शीश झुकाऊं। प्रभु चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे मेरे मोहन जीवन धन हो। 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 प्यार छवि में मन में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषु भानु दुलारी, संग शोभे ऋषि भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। निवास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगे निवारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव शरीरं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरि ओम मां जनेन शीतलीकरण पुष्पे देवाभिवंदनम्। हरि ओम मां द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे तो नो अभयं कुरु सिन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरि ओम। जितने
यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्मार्थमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रा पूर्वे शाध्याः इष्यन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाद परमेश्वरा क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री गिरिराज धरण की, बोलिए बंसी वाले की, आज के आनंद की, श्री व्यास जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम।